हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इन दिनों हम अपने चैनल द पेरेंटिंग बाय डॉक्टर सीमा जोशी पर एक सीरीज शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है पेरेंटिंग एक यात्रा स्वयं की ओर, पेरेंटिंग अ जर्नी टुवर्ड्स योर सेल्फ। इसमें हम पेरेंटिंग को लेके, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को लेकर एक नए नज़रिए पे बात कर रहे हैं, या नया नहीं कहूँगी तो एक डिफरेंट पैराडाइम पे हम बात कर रहे हैं। पेरेंटिंग की अगर एक हम जनरल डेफिनेशन देखें तो वही होता है कि बच्चे के होलसम डेवलपमेंट में सपोर्ट करना, उसकी हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, सेफ्टी, इन सिक्योरिटी, इन सबको इंश्योर करना, उनकी केयर करना, लुक आफ्टर करना। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा से एक बात आती है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता अगर आता है तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है। तो बच्चा अगर आता है तो उसका तो कोई बहुत बड़ा पर्पज़ होता होगा, क्योंकि हम अपनी लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं, उससे डिवोर्स ले लेते हैं, उससे सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा हमारी लाइफ की वो कड़ी होती है, वो वीकनेस होती है, या वो हमारा पार्ट होती है जिससे हम कभी भी अलग नहीं हो पाते। तो इसका मतलब है कि ये भगवान ने हमें एक ऐसा आईना दिया है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। तो उसी पर्पस को जानने के लिए, समझने के लिए मैंने इस बुक को लिखा है जिसका नाम दिया है पेरेंटिंग एक यात्रा स्वयं की ओर। लास्ट वीडियो को हमने एंड किया था, उसमें जो लास्ट लाइन थी वो यही थी कि पेरेंटिंग के यात्रा के दौरान हम बहुत बार अपने आप को दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में पाते हैं। एक कश्मकश रहती है कि बच्चे की किसी भी एक्शन, किसी भी एक्टिविटी, उसके किसी भी जेस्चर के लिए हम उसको दिल से रिस्पॉन्स दें या दिमाग से सोचें। तो इस दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच के ऊपर ही आज वाले वीडियो में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा है कि इस बुक में मैंने जो भी स्टोरीज़ या जो भी इवेंट आप लोग के साथ शेयर किए हैं वो मैंने रियल लाइफ में देखे हैं, या तो अपने आसपास फैमिलीज़ में देखे हैं, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में देखें, या काउंसलिंग के दौरान जब पेरेंट्स या बच्चे हमसे शेयर करते हैं, उन्हीं इवेंट्स, उन्हीं घटनाओं, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को मैंने इस बुक में लिखा है और वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जो ये दिल और दिमाग की लड़ाई की जो बात है, इसमें मैं एक छोटी सी आपको एक घटना बताती हूँ। एक 6-7 साल की बच्ची की बात है, उसकी मॉम ने मुझसे शेयर किया था। एक बच्ची जब 6-7 साल की उम्र में थी, उस दिन उनके घर में एक हादसा हुआ कि एक मशीन में उसकी मम्मी की एक फिंगर आ गई और फिंगर कट गई पूरी, मतलब अलग हो गई। तो नेचुरली पूरे में ब्लड ही ब्लड हो गया। एक माहौल में एक अजीब सा डर आ गया, बच्ची भी डर गई, और जो फादर थे वो फटाफट अपनी वाइफ को लेके हॉस्पिटल निकल गए और घर में रह गए वो दोनों भाई बहन। तो जो 6-7 साल की बच्ची थी, उसके मन में ये फीलिंग आई कि अब तो मम्मी की चोट लग गई है, अब मम्मी काम कैसे करेंगी। तो उसने सोचा कि ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे आज मम्मी को हेल्प करना चाहिए और मैं सबके लिए आज का डिनर प्रिपेयर कर देती हूँ। उसने अपने मासूम समझ और ये जितना वो कर सकती थी उस हिसाब से वो किचन में गई और आटा निकाला और उसमें पानी डाला। उसने सोचा कि जैसे मम्मी आटा लगाती है मैं भी आटा लगा के चपाती सेक दूंगी। अब एक 6-7 साल की बच्ची कैसे समझ सकती है कि कितना तो आटा चाहिए, कैसे आटा लगाएंगे, लेकिन उसने अपनी समझ में ये सब करने की कोशिश की। जब वो उसने आटा लिया, उसमें पानी डाला तो बहुत सारा पानी हो गया। उस पानी में जब आटा डालती तो मतलब इस तरह से सब मैस हो गया एकदम। थोड़ी देर बाद जब हॉस्पिटल से मम्मी पापा आए तो मम्मी ने देखा कि बच्चे कहाँ हैं, तो देखा तो किचन में गए तो किचन में बुरा हाल था, क्योंकि बच्ची पूरे आटे में हो रही थी, किचन पूरी गंदी हो रही थी और बहुत सारा आटा और पानी सब कुछ फैला हुआ था। तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा ये क्या किया आपने। तो उस बच्ची ने बड़े ही इनोसेंटली कहा कि मम्मा आज आपकी चोट लग गई है ना, मैंने सोचा कि आज सबके लिए ना डिनर मैं बना देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि इस आटे में पानी डालती हूँ तो पानी ही पानी हो जाता है, और जब आटा डालती हूँ तो पूरा आटा फैल जाता है। मुझसे तो हो ही नहीं रहा ये काम, आप कैसे कर लेते हो। अब आज क्या होगा, आपके तो बहुत पेन हो रहा होगा। तो उसी टाइम उसकी जो मॉम थी उन्होंने मुझे कहा कि मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अब मैं इसको इस बात पे डांटूं या प्यार करूं, क्योंकि जो इसका एक्ट है
वो तो पूरी तरह से ह्यूमैनिटी से भरा हुआ है, अपनी मॉम के प्रति लव है, अफेक्शन है, फैमिली के प्रति केयर है। लेकिन काम इतना फैल गया क्योंकि पूरी किचन खराब गंदी हो गई, आटा खराब हो गया और साथ में फिंगर में चोट है, तो करेंगे कैसे। लेकिन फिर भी मैंने हमेशा कहा है कि हम ये जो पेरेंटिंग है ये मोमेंट बाय मोमेंट चलने वाली घटनाओं, छोटे छोटे रिएक्शंस, छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज, कॉन्फ्लिक्ट से मिली हुई एक यात्रा है। उन्होंने उसी टाइम अपनी जो डॉटर थी उसको हक किया और कहा कि बेटा यू आर रियली सुपर्ब, यू आर रियली सुपर्ब चाइल्ड, तुमने इतना सोचा अपनी मम्मा के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तुम बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग बनोगी और तुम हो इवन अच्छी ह्यूमन बीइंग। और जैसे ही मम्मा ने उसको हक किया, उसके उस एक्ट के लिए अप्रिशिएट किया, एडमायर किया, प्यार किया, तो उस बच्ची की आंखों में एकदम खुशी आ गई और उसको लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। वो बात अलग है कि मम्मी ने कहा कि बेटा कोई नहीं, आज हम लोग मार्केट से खाना मंगाएंगे। तो अब यहाँ पर जो ये घटना है ये टोटल मम्मी के दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई थी, क्योंकि काम इतना फैल गया था, प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी, तो उसमें डांटना चाहिए या बच्चे के उस एक्ट के पीछे छिपी हुई फीलिंग, उसके इमोशन को केयर करना चाहिए। तो इस तरह की लड़ाई हमारी लाइफ में पेरेंटिंग के दौरान आती रहती है। इवन मैं तो कहती हूँ हर रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, उसमें भी इस तरह की जो दिल और दिमाग की लड़ाई है ये कश्मकश चलती रहती है और इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी भी होती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकल जाता है। आप खुद उस बच्ची की जगह अपने आप को रख के सोचिए कि अगर हम हमारा कोई भी एक्ट जिसमें हमारा सिर्फ प्यार और केयर छुपी हुई हो, उसको कोई जना सिरे से डिस्कार्ड कर दे या रिजेक्ट कर दे तो आपको कैसा फील होगा। बस सेम वही बच्चे के साथ होता है। और हम हमेशा सोच लेते हैं कि बच्चे का क्या है, बच्चे तो बच्चे हैं, ये क्या समझते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए, इस सीरीज़ में मैं हर बार कहूँगी, कहती हूँ और हमेशा कहूँगी और आज भी कह रही हूँ कि बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं होता, वो फुल ह्यूमन बीइंग होता है। उसके भी वही इमोशंस होते हैं जो हमारे बड़ों के होते हैं, उसके भी अपने सवाल होते हैं जिसके उनको जवाब चाहिए होते हैं, और वो उन सवालों के जवाब अपनी जितना उसका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ढूंढ भी रहा होता है। वो बात अलग है कि बच्चे के पास अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वोकेबलरी नहीं होती, बड़े बड़े वर्ड्स नहीं होते, लेकिन वो इमोशंस और फीलिंग्स उसके पास भी होती हैं। याद रखिए कि बचपन की जो भी कोई भी घटना है या हमारा कोई भी एक्ट है या हमारा बिहेवियर या हमारा छोटा सा जेस्चर, कोई स्टेटमेंट, कोई डिसीजन बच्चे की आत्मा को प्रभावित करता है। या तो वो उसकी आत्मा को मार देता है या उसको ये जितने भी इंसानी जज्बात हैं उनसे भर देता है। बचपन के में होने वाली हर घटना, हर बिहेवियर, हर स्टेटमेंट वो इतना असर डालते हैं कि हो सकता है कि बड़े होने पर हम उस घटना को भूल जाएं, लेकिन उस टाइम जो इमोशन हमारे अंदर आया या जो हमने फील किया उसके इम्प्रिंट्स हमारी लाइफ टाइम में हमारे साथ रहते हैं और वो हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंटिंग के दौरान पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, हर मोमेंट को बहुत ही अच्छे से सोच के बोलना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हर पेरेंट्स बच्चे को जब डांट तो देते हैं, लेकिन हर पेरेंट के लिए मैं एक बात कहूँगी कि जब रात को बच्चा सोता है तो उसकी तरफ देख के यही सोचते हैं, अरे मैंने इसको क्यों डांटा, कितना इनोसेंट है, कितना स्वीट है, मेरे से गलती हो गई। लेकिन अगेन मॉर्निंग आती है, फिर वही होता है और हम फिर वही अपने आप को पाते हैं, क्योंकि हम किसी भी जो घटना से सीख नहीं रहे होते। और हर घटना हमारे लिए एक नॉकिंग होती है कि हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए, लेकिन हम कॉन्शियस हो नहीं पाते। याद रखिए, बच्चे की हर जिद, हर रोने के पीछे, हर जिद के पीछे, उसके बेसिर पैर की बातों के पीछे ये नहीं सोचना चाहिए कि तो बच्चा है, उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ छुपी हुई होती है, कोई ना कोई उसकी सोच चल रही होती है। बच्चा रोए जा रहा है,
कोई ना कोई तो कारण होगा ना। हम सोच लेते हैं बस बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही रोते हैं, लेकिन हमको बच्चों की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके वर्ड्स, उनकी वोकेबलरी को समझने की कोशिश करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम बच्चे के को समझ नहीं पाते। उसका रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। और यहाँ पर ये बात आती है जो कि इस चैप्टर का नाम था कि पेरेंटिंग, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। याद रखिए, बच्चा एक ऐसा मिरर है जिसमें कि आपको अपना चित्र नहीं देखना है, बल्कि उसमें आपको अपना चरित्र दिखना चाहिए। आपके ही कुछ जो इमोशंस हैं, जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं और बच्चा उनको एब्जॉर्ब करता है। बच्चा देख रहा होता है और उनको स्पॉन्ज की तरह अंदर ले रहा होता है। तो याद रखिए कि बच्चे की गोद में बैठकर आपको मौका मिला है अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का। बच्चे को डर लगता है तो हमें लगता है बच्चे को डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि डरते हैं कमज़ोर लोग। डरना मतलब कमज़ोरी, और मेरा बच्चा कैसे कमज़ोर हो सकता है? लेकिन याद रखिए, अगर आप किसी दिन अपने आप को एनालाइज करेंगे तो वो जो इनसिक्योरिटी है ना कि बच्चा डर रहा है, एक्चुअली वो बच्चे के लिए नहीं है। आपको आपकी अपना डर, अपनी कमज़ोरी जब सामने दिखाई देती है तो आप हिल जाते हैं, शैटर हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि वो डर रहा है, क्योंकि डरने के कारण मैं पीछे रह गया, तो मेरा बच्चा भी ऐसा ही होगा। तो याद रखिए, बच्चे को आप इस दुनिया में लाने का सिर्फ एक माध्यम है। बच्चा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चा आपका अधिकार नहीं है। आपका सिर्फ आप उसको लाने का माध्यम मात्र हैं। उसकी अपनी लाइफ है, बस आप उसको इतनी सी हेल्प कीजिए कि वो खुद को जान सके, खुद को समझ सके। और इसके पहले ज़रूरी है कि आप खुद को जानिए, खुद को समझिए। आप बच्चे के साथ जो भी बात करते हैं, आप उसके साथ जो भी एक्ट करते हैं, उनको नोटिस कीजिए। कहीं ना कहीं आपको खुद को जानने का एक मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे हमारे स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, जो कि हमें हमारी अपने आप से पहचान कराने के लिए आए हैं। लेकिन हम कैसे उनको पहचानेंगे? क्योंकि जब हम देखें तो हमारा अंदर का जो जीपीएस सिस्टम है वही डिस्टर्ब हो रखा है। अंदर का जब कंपास हमारा डिस्टर्ब हो रखा है, इसीलिए क्योंकि हम दिशाहीन हैं तो हम दूसरे को भी दिशाहीन कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे की आंखों में, बच्चे के हर बिहेवियर, हर रिफ्लेक्शन में अपने आप को देखिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए। पेरेंट्स के लिए यही है कि आजकल पेरेंटिंग के जो इम्पोर्टेंस, उसकी स्पिरिचुअलिटी पे इतनी बात होने लगी है कि थोड़ा बहुत पेरेंट्स में चेंज आ रहा है, और वो मानते हैं कि बच्चे को वही करना चाहिए जिसको करके उसे अच्छा लगे। लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता, जाने अनजाने हम अपनी जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, वो हम उस पर डाल देते हैं। और यही हमारे और बच्चे की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि हम पर भी कोई चीज़ जब इम्पोज की जाती है तो हमें एक बेचैनी होती है, एक हमें विरोध करने का मन होता है। तो सेम बच्चे के साथ भी होता है। तो बच्चे की आत्मा को मत मरने दीजिए, कोशिश कीजिए कि वो खुद को जान सके, खुद को समझ सके, क्योंकि हर बच्चा अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ इस दुनिया में आया है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का काम, मैंने इस बुक में भी लिखा है, पेरेंट्स का काम सिर्फ बच्चे की स्वयं की सुगंध में घुल जाना है। मतलब बच्चे का जो एसेंस है, जो उसके जो बेसिक ट्रेट्स हैं, जो उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, उसमें घुल जाना, बस यही काम है। उसकी आवाज़ की लय के साथ स्वयं की लय को मिलाना है। लेकिन हम बच्चे की आवाज़ को कैसे सुनेंगे? मतलब हम बच्चे की यूनिकनेस को कैसे जानेंगे? क्योंकि जब हम खुद के दिल की धड़कन को ही नहीं सुन पाते, मतलब जब हम खुद को ही नहीं जान पाते, तो हम बच्चे को कैसे जानेंगे? तो इसलिए आप स्वयं को जानिए, पहचानिए। जैसे हम ये आउटर वर्ल्ड के गुलाम बन गए, अपने बच्चों को आउटर वर्ल्ड का गुलाम मत बनने दीजिए। उसको खिलने दीजिए, उसको खुलने दीजिए। क्योंकि अगर ज़िंदगी में फैसिलिटीज़ और ये कमोडिटीज़, सुख सुविधाएं, पैसा खुशी दे सकता होता,
तो ये जो बहुत रिच क्लास है वो बड़े बड़े आश्रमों में या धर्म गुरुज के की फॉलोअर नहीं बनती, वो भी उसी खुशी को तलाश रहे और वो खुशी सिर्फ खुद को जानने में है। तो मैं आज कहूँगी कि आज अपने बच्चे को हक कीजिए, गले लगाइए और कहिए थैंक यू, तुम मेरी लाइफ में आए और तुम मेरे वो गुरु हो जो कि मुझे खुद को जानने का एक मौका दोगे, मेरे मार्ग को प्रशस्त करोगे। तो आज ज़रूर अपने बच्चे को थैंक्स दीजिएगा, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह आपकी लाइफ में आया है। याद रखिए, व्यक्ति की स्वयं से बहुत दूरी है, मतलब हम जैसे हैं और हम जैसा दिखना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ा गैप है। कोशिश कीजिए बच्चे के साथ ज़िंदगी को जीते हुए इस दूरी को कम करने की कोशिश कीजिए। ये दूरी जितनी कम होगी उतनी नेगेटिविटी, उतना ही ये रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। और हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी फैल रही है, ये गुस्सा, ये नेगेटिविटी, ये जेलस, इन सब जो भी नेगेटिव एक्ट्स हैं, इसका अगर हम सोल्यूशन चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह है, वो है पेरेंट्स और उनके बच्चों की आधारभूत रिलेशनशिप में। इस बेसिक डायनामिक में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो इस बेसिक डायनामिक की रिस्पेक्ट कीजिए, ऑनर कीजिए और अपने बच्चे को जो भी अपने प्रेजुडिसेस हैं, जो भी हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हमारे इमोशनल बैगेजेस हमारे साथ हैं, उन सब को छोड़ दीजिए, भूल जाइए और बच्चे के साथ एक नई कॉन्शियसनेस के साथ उस रिलेशनशिप को जीना शुरू कीजिए। देखिएगा कि आपको एक रियल हैप्पीनेस फील होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पेरेंटिंग एक यात्रा स्वयं की ओर। आज प्लीज़ बच्चे को ज़रूर हक कीजिएगा और उसको थैंक्स कहिएगा कि तुम आए हो तो मेरी यात्रा दोबारा शुरू हुई है। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ होगा, जिसका नाम है आपका बच्चा अनूठी कृति है, इसे स्वीकार कीजिए। आपका बच्चा एक यूनिक ह्यूमन बीइंग है, एक यूनिक सोल है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। नमस्कार।